ऑन कर दूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। पहले डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को जरा समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। ये डेफिनेशन है डिफाइंड बाय द IEEE। तो इसको जरा समझिए, कलरफुल इसलिए है कि ये एक अप्रोच है या एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिससे आप उस अप्रोच से क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन है, क्वांटिफाइबल अप्रोच है। अभी तीनों का अलग अलग मतलब समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब है एक प्रोसेस स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। तो डिफाइन है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के तरीका, यानी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले आप स्पेसिफिकेशन लेंगे या रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर आप उसको डिज़ाइन करेंगे और फिर इसको आप कोड करेंगे, कोडिंग करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर आप उसको टेस्टिंग करेंगे। तो ये चार चीज़ें हैं जो सिस्टमेटिक हैं, एक के बाद एक दूसरा। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन जैसे भी जिंदगी में होता है कि हर चीज़ हर आदमी को फॉलो करनी है। जैसे एक रेड लाइट का सिग्नल है तो हर आदमी को वहां रुकना चाहिए, जब रेड लाइट हो तो रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेंगे तो आप पुलिस चालान करेगी। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन तो पुलिस एक्शन में आएगी, इफ यू आर डिसिप्लिन तो पुलिस एक्शन में नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी यही है कि डिसिप्लिन है। 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जो हैं वो हर आदमी उस रूल को फॉलो करेगा, उस सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है। ये डिसिप्लिन हो गया। क्वांटिफाइबल का क्या मतलब है? जिसको आप क्वांटिफाई कर सकें। मसलन 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये खाना कैसा है? जबरदस्त है। अब ये जबरदस्त का क्या मतलब है? जबरदस्त अच्छा वाला जबरदस्त या कम जबरदस्त? क्वांटिफाई नहीं हो रहा ना, खाना जबरदस्त है या ये लिबास बहुत खूबसूरत है। अब कितना खूबसूरत है? ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा है, और बहुत जबरदस्त है। तो क्वांटिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन आप कहते हैं ये 10 रुपए हैं, ये 100 रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए हैं, तो क्वांटिफाई होता है। तो इसमें भी ऐसी है कि जो इंटेंजिबल चीजें क्वांटिफाई नहीं हो, तो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वांटिफाई होता है कि जनाब सॉफ्टवेयर का प्रोसेस अच्छा है या खराब है। तो कैसे पता चलेगा? अगर उसमें एरर कम आ रहे हैं तो पता चल जाएगा कि जनाब ये प्रोसेस अच्छा है। अगर एरर फिर भी ज्यादा आ रहे हैं, टाइम पे नहीं हो रहा है, तो क्वांटिफाई हो जाता है, ठीक है। ये सारी अप्रोच क्यों है? ये सारी अप्रोच 3 काम के लिए: सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, उसको चलाना, ऑपरेट करना, ठीक है। 2 साल लगेंगे सॉफ्टवेयर बैंकिंग का बनाने में, फिर उसको 8-10 साल चलाएंगे आप और मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सारी चीजें, एक अप्रोच है उसको बनाने की, एक अप्रोच है उसको डेवलप करने की, मेंटेन करने की, ये सारी चीजें IEEE सर के साथ। जी सर। सर मेंटेनेंस कैसे होती है, मतलब आप ये समझाएंगे सॉफ्टवेयर की? हाँ जरूर समझाएंगे, हैं किस लिए, इसीलिए तो पैसे लेते हैं आपसे। हाँ समझाएंगे समझाएंगे। मेंटेनेंस क्या होती है? पहले तो समझिए कि एक बैंक है जिसको एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर चाहिए बैंकिंग का, ठीक है। तो एक टर्मिनॉस एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो समझिए आप टर्मिनॉस बना रहे हैं, बैंकिंग का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो बनाने में समझिए मॉड्यूल है, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब ये सारी चीजें इसलिए सुना रहा हूँ कि अब ये ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आप उसको बनाएंगे और टेस्ट करेंगे, तो इन सब में 2.5-3 साल लग जाते हैं। कोई अच्छा एप्लीकेशन बनाने के लिए बनेगा, फिर टेस्ट होगा, फिर बनेगा, एक मॉड्यूल बनेगा, दूसरा। तो समझिए 2.5-3 साल में आपने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच के। अब वो 2.5-3 साल में बनाया, 100 लोगों ने बनाया, उस पर 2-2.5 करोड़ रुपए लगे, में भी ज्यादा लगे। तो वो सॉफ्टवेयर कब तक इस्तेमाल होगा? वो आने वाले 5 साल 10 साल तो चलेगा ना। उसमें मॉडिफाई करते रहेंगे लेकिन चलाते रहेंगे। फिर वो 10-15 साल बाद कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आपने किसी को दे दिया, अब वो कहेगा कि जनाब इसमें कोई एरर है तो वो आप सही करेंगे, या कोई नई रिपोर्ट चाहिए वो आप करेंगे। तो ये मेंटेनेंस कहलाती है। ऐसा में वो ऐसा नहीं है कि गाड़ी में ऑयल और तेल चेंज कराना है, हवा भरवानी है, तो गाड़ी की मेंटेनेंस किसी और तरह से होती है। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस ऐसे होती है कि या तो बग है उसको सही करेंगे। अच्छा, बग तो थोड़े दिनों में सही हो जाता है ना, 5-6 महीने में चल चल के ये एरर आया था वो सही हो गया, ये एरर आया था। उसके बाद होता है एनहांसमेंट। होता क्या, जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको, जैसे आपने विंडोज में देखा होगा, आज से 5 साल पहले की जो विंडोज थी वो डिफरेंट है, आज मुख्तलिफ है। क्योंकि जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं इसमें ये भी फीचर होना चाहिए, फिर वो आप वेंडर को बताते हैं, वेंडर उसमें ऐड कर देता है। फिर 1 साल के बाद आप कहते हैं इसमें ऐसा भी होना चाहिए, तो वेंडर उसमें ऐड कर देता है।
तो आज से 20 साल पहले जैसे विंडोज थी वो आज नहीं है, तो हर साल या 1.5 साल के बाद एक नया वर्जन आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस, एनहांसमेंट। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जनाब। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, पढ़ लीजिए, फिर मैं जरा इंजीनियरिंग बताता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि इंजीनियरिंग होती क्या चीज है, तो सॉफ्टवेयर से कैसे रिलेट करेंगे, इसको पढ़ लीजिए। अब सॉफ्टवेयर को जरा हटाते हैं, इंजीनियरिंग को समझते हैं। अब मैंने सिविल इंजीनियर हूं और मुझे एक पुल बनाना है, ठीक है, एक नहर है बहुत बड़ी, उस पर पुल बनाना है क्रॉस करने के लिए। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मैंने कुछ पढ़ा होगा कि पुल बनाने के एक तो तरीके हैं, लकड़ी का पुल बन सकता है, मेटल का बन सकता है, सीमेंट का बन सकता है, ठीक है। तो अगर सीमेंट का बनाना है तो क्या तरीका कार होगा, उसमें कैसे पिलर खड़े करने होंगे, ठीक है, कि सिस्टमेटिक अप्रोच होगा, पहले पिलर खड़े करेंगे, फिर उस पर छत डालेंगे, फिर उस पर रोड डालेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले सड़क बना दें, तो एक तरीका कार होगा, उसके मेथड होंगे, उसके टूल्स होंगे, उसका अपरेटस होगा, ठीक है। जैसे घर बनाते हैं, घर बनाएंगे तो पहले छत नहीं हो सकती ना, पहले बुनियाद होगी, उसके बाद पिलर होंगे, उसके बाद छत होगा, और ये सब के अंदर सरिया होगा ताकि वो स्ट्रेंथ इतनी हो कि 2 मंजिला 3 मंजिला घर, और बुनियाद इतनी होगी जितनी वो 3 मंजिला को सह सके। लेकिन अगर 50 मंजिला बनाना है तो 4 फुट की बुनियाद नहीं हो सकती। अब ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रही है? दीज आर ऑल इंजीनियरिंग। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने की इंजीनियरिंग है, कि अगर सॉफ्टवेयर बनाना है छोटा तो कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसके टूल्स क्या होंगे। लेकिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है 200 लोगों ने, कुछ लोग लाहौर में बैठे हैं, कुछ लोग कराची में बैठे हैं, कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, सॉफ्टवेयर लिखेंगे कैसे। अब ये वो वाली चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी अगले सेमेस्टर्स में, जब आप 2 साल मुकम्मल कर लेंगे तो बनाना कैसे है, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है। इसी तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है कि इंजीनियरिंग यानी बनाना कैसे, अब एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होंगे, तरीकाकार होगा, उसकी टेक्निक्स होंगी, उसके कुछ टूल्स होंगे। तो वो हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस ये ध्यान में होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी अपने टूल्स हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जनाब आप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, टाइम पे बना पाएंगे, विद इन बजट बना पाएंगे। अगर ये नहीं होंगी टेक्निक्स तो फिर आपको टाइम भी बहुत लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, एरर्स होंगे उसके अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है? इंजीनियरिंग क्या चीज होती है, और सॉफ्टवेयर भी एक इंजीनियरिंग है। जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी प्रोसेस, मेथड्स, टूल्स, यहाँ तक क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। आ रही है, चलिए। अब ये एक एग्जाम्पल है, यानी आपको बताने के लिए कि जो आपको अभी तकरीर की सर ने मेथड्स, प्रोसेस, फोकस, तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ये रिक्वायरमेंट, इसको गैदरिंग हटा देता हूँ, एलिसिटेशन कर देता हूँ, गैदरिंग नहीं होती है। अब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको रिक्वायरमेंट लेनी है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट का मेथड क्या होगा, रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, और रिक्वायरमेंट का फोकस। ये सिर्फ एग्जांपल, ये याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझाने के लिए कि इंजीनियरिंग में ये जो सर ने वर्ड यूज किया है, मेथड, प्रोसेस, क्वालिटी, जो पिछली स्लाइड में, तो इसको एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ठीक है। तो याद नहीं रखनी है, लेकिन समझना है कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट लेनी है, ये एक टास्क है, रिक्वायरमेंट लेने का टास्क है। कि रिक्वायरमेंट लूंगा, मैं कोई हॉस्पिटल का सिस्टम बना रहा हूँ, तो जाके देखूंगा ना आउट पेशेंट कैसे होता है, इन पेशेंट कैसे होता है, लैब कैसे काम करती है, तो मैं जाके मिलूंगा, मीटिंग करूंगा, फिर नोट डाउन करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक प्रोसेस है, इलिस्ट्रेशन होती है, एनालिसिस होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, वैलिडेशन, इसका एक प्रोसेस है। ब्लू कलर में है ना, ये प्रोसेस है। इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक है इंटरव्यू। मैं जाऊंगा, उनसे इंटरव्यू करूंगा। तो मेथड क्या है, इंटरव्यू। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकती है, कुछ नहीं पता तो हम चारों बैठ के सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। ये सारी मेथड्स हैं, ये सारे टेक्निक्स हैं। प्रोसेस ये वाला प्रोसेस है।
क्वालिटी फोकस क्या है कि जो भी लैब की रिक्वायरमेंट है, इन पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, आउट पेशेंट की रिक्वायरमेंट, वो कंप्लीट हो, स्टेबल हो, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो। क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर सही नहीं बनेगा। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी तो पता चलेगा वो तो इस तरह से करते हैं और वो इस तरह से करते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो एक ही तरह से बनेगा। तो ये सारी चीजें समझाने का मतलब है कि ये सारी चीजें आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। टूल्स क्या है? ये रिक्वायरमेंट लिखने के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई और टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट लेने के लिए आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। दीज आर द टूल्स। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि लाइक ऑल अदर इंजीनियर्स, दे हैव टूल्स, दे हैव प्रोसेसेस, दे हैव टेक्निक्स। ठीक है, अब आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सारा यहाँ बताने का मकसद ये है कि दिस इज व्हाई दिस इज इंजीनियरिंग। दिस इज इंजीनियरिंग बिकॉज आपको एक मसला दिया जाता है कि जी ये करना है, तो फिर आप उसको सोचते हैं, उस पर टूल्स लगाते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं और फिर एक सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, जो कि नजर नहीं आती है, यानी ऐसे बिल्डिंग नजर नहीं आती है, पुल नजर नहीं आता है, लेकिन एक सोल्यूशन कंप्यूटर के अंदर वो चल रहा होता है। उसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती हैं, सोच के बनाया जाता है, उसकी डिजाइन होती है और सारी चीजें होती है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यहाँ तक सारे लोगों को समझ में आ रही है? कोई मुश्किल नहीं हो रही है? यस सर। जी सर क्लियर है। ठीक है, तो टूल्स, टूल्स क्या होते हैं? जो जितने भी आपने पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सारे टूल्स हैं। व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एक टूल है। वॉइस रिकॉर्ड करना, कस्टमर की बात मुझे याद नहीं रहती है, 2 घंटे की मीटिंग है तो वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ, ये सारे टूल्स है। तरीकाकार, प्रोसेस, ये पहले स्टेप होगा, ये पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा। यहाँ मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि जब आप 7 सेमेस्टर में आएंगे तब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें 7 सेमेस्टर में। रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सारी बेसिक्स थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, ये पूरा कोर्स है, 5वें सेमेस्टर में पूरा कोर्स है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सर जी सर, कुछ सवाल है? सर अगर आप जी जी सर, आप हाँ, जैसे कह रहे थे ना बैंकिंग सॉफ्टवेयर, अगर अगर और कोई जैसे मतलब HBL बैंक है, अगर उसके पास अपना सॉफ्टवेयर है बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तो और किसी को सेल कर सकता है मतलब? दो चीजें हैं। एक तो तो अगर उसने उसको खुद पहले बनाया है, खुद बनाया है, ओनरशिप है, तो सेल कर सकता है। ये यूबीएल क्या करता था, यूबीएल पाकिस्तान के पहले बैंक्स में से है। यस, इसकी ऑटोमेशन बहुत स्ट्रांग थी, आईबीएम के साथ इसकी पार्टनरशिप। तो यूबीएल ने सॉफ्टवेयर बनाया और एक बहुत बड़ी टीम है यूबीएल के पास। लेकिन और जो बैंक है, मीजान बैंक है, बैंक अल फलाह, ये खुद नहीं बनाते हैं, ये किसी का बना बनाया जो 70 बैंक में चल रहा है, टर्मिनोस उसका नाम है, इंटरनेशनल चला है, उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर किसी से आपने खरीदा है तो फिर तो आप नहीं बेच सकते। जैसे आपने विंडोज आपने नहीं बनाई है और आपने किसी से खरीदी है, तो आप सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। लेकिन अगर यूबीएल है, जिसने बनाया था यूनी बैंक, उसके बैंक का नाम था, सॉफ्टवेयर का नाम था यूनी बैंक, यूबीएल था ना, तो यूनी बैंक उसने बनाया था। वो बेच नहीं पाया क्योंकि हर बैंक की ऑपरेशन अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। इनिशियली कुछ बैंक्स को बेचा था, बहुत अर्ली बात है, ये बात है 20-25 साल पुरानी, जब एक ही बैंक में सॉफ्टवेयर होता था और जब लगाते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बने बनाए सॉफ्टवेयर लोग लेते हैं, और क्योंकि वो किसी और से लेते हैं, उनकी ओनरशिप नहीं होती, वो बेच नहीं पाएंगे ना। मतलब मैंने खुद ही टर्मिनोस से लिया है तो मैं आपको कैसे बेचूंगा? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मतलब भाई? सर ये बैंक्स में अपना सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाते हैं ना, तो किसी बनाते से हैं, और बनाते परचेस हैं, करते हैं या? बनाते हैं, बनाते हैं। यूबीएल अपना बनाता है। और कौन सा बैंक है, एक और बैंक है जो बना रहा है 3 साल से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आता है तो बताता हूँ। बैंक अल हबीब, बैंक अल हबीब ने बहुत बड़ी टीम, जितनी जिसकी बड़ी बड़ी टीम है ना, 200-300 लोग, इसका मतलब वो खुद बना रहे हैं। तो यूबीएल तो 25 साल से खुद ही बनाता है और खुद ही चलाता है, उनका कल्चर ही यही है कि हम खुद ही बनाएंगे, खुद ही करेंगे। लेकिन आने वाले जो नए बैंक्स हैं, जो पिछले 10 सालों में, 12 साल में, वो खुद नहीं बनाते। ये जो 30 साल पुराने बैंक्स हैं, यूबीएल, बैंक अल हबीब अभी नया है, लेकिन बहरहाल वो खुद बना रहे हैं। आई वर्क फॉर देम एज ए बिजनेस एनालिस्ट। तो बैंक अल हबीब में वो खुद तो बनाते लेकिन सर ये इनका काम तो नहीं है ना, बैंकिंग का तो दूसरा काम होता है, तो ये क्यों सॉफ्टवेयर बनाते हैं? हैं। पूछ के बताऊंगा आपको। आपकी बात सही है। कहीं कॉस्ट होती है, कहीं ट्रस्ट होता है, कहीं कोई और बात है। कॉस्ट, अगर टर्मिनोस की बहुत एक्सपेंसिव है और बिजनेस कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो खुद बनाएगा। लेकिन खुद बनाने में जो एफर्ट लगती है, वो जाहिर सी बात है, वो सॉफ्टवेयर ऐसे होता है जैसे बच्चा नहीं होता,
बेबी बॉर्न एंड देन क्रॉल एंड देन वॉक। तो सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें एरर्स होते हैं, फिर वो मिच्योर होता है। 2-3 साल तो मिच्योर बनने में लगते हैं, 2-3 साल उसको मिच्योर होने में लगते हैं। तो बहरहाल ये अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है, अपने अपनी बिजनेस का रिस्क है कि कुछ लोग कहते हैं हम बैंकिंग के लोग जमा करेंगे और बनाएंगे, तो इसमें रिस्क भी है और इसमें फायदा भी है। जाहिर सी बात है, खुद बनाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, लेकिन उसमें रिस्क है कि वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के हिसाब से नहीं बनेगा। अभी सारे रिस्क है, वो बिजनेस का डिसीजन है। मतलब ये जो टॉप मैनेजमेंट होगी बैंक अल हबीब की, यूबीएल के पास तो ऑप्शन नहीं था। यूबीएल ने तो जब शुरू किया तो सॉफ्टवेयर होते ही नहीं थे। आज से 35 साल पहले खुद ही बनाया उन्होंने आईबीएम के साथ मिलकर। तो वही कल्चर है। अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो बनाती है, करती है, और उसको वो हायर करते हैं, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो जाती है। असल में बात ये होती है ना कि वो लोग ऑब्सोलीट हो जाते हैं। वही वो जो 25 साल पहले जो प्रोग्रामर हायर किया हुआ था, वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं आ जाएगी। ये है, तो इंडस्ट्री में जाएं, ये जाके पूछें ये सारे सवाल। बहुत अच्छे सवाल है, लेकिन यू नीड टू गो इन द इंडस्ट्री एंड आस्क दोस क्वेश्चन। जी जी सर, बोलिए, कोई सवाल है या? सर वैसे आपने किया हुआ है ना बैंकिंग में, आप बोल रहे हैं ना कि अलग। हाँ हाँ, हेलो हेलो सवाल सर, आवाज पूछिए आ ना। रही है? जी जी बोलिए। हाँ जी जी सर, आप जैसे बोल रहे हैं यूनी बैंक, ये कितने का अगर सॉफ्टवेयर होगा, अगर कल अपना बैंक खोलूं, कुछ आइडिया हो? यार अपना बैंक खोल लूं तो पता होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर कितने का है। सर को तो पता नहीं है। नहीं, 12 आप देखिए, सारे इस इंडस्ट्री में रहते हैं ना वैसे। मैंने इंडस्ट्री में काम किया है 25 साल, और अब थोड़ा सा दूर हो गया हूँ। कुछ खास चीजों पे काम करता हूँ। मैं बिजनेस एनालिसिस की ट्रेनिंग कराता हूँ और फिर उन लोगों को बताता हूँ रिक्वायरमेंट कैसे सर है। इसको बता दे थोड़ा, इसका मतलब मूड है खोलने का। बैंक बैंक खोलने का, हाँ अगर सर, नौकरी मतलब देगा तो मैं बता। वन टाइम जी, पेमेंट होती है या वन टाइम पेमेंट होती है या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के मतलब मंथली? सॉफ्टवेयर की बात करें। जी जी सर, जी जी सर। हाँ, सॉफ्टवेयर में 2-3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट, यानी लाइसेंस की कॉस्ट जो आप देंगे मुझे। यानी अगर आप मुझसे टर्मिनोस से या ओरेकल से, जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, आप कहते हैं कि जनाब ये यू नो $10 लाख की एक ऑफसेट प्राइस है या लाइसेंस प्राइस है, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूजर पे भी डिपेंड करता है कि कितने यूजर हैं। तरीका कार है कि कम यूजर हैं तो कम प्राइस लेंगे, ज्यादा यूजर हैं हालांकि सॉफ्टवेयर तो वही है, ज्यादा है तो। फिर उसके बाद वो हर साल मेंटेनेंस एग्रीमेंट लेते हैं। जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है उसका 22% वो लेते हैं। जैसे $10 लाख लिया आपसे वन टाइम कॉस्ट, तो हर साल उसका 22% लेंगे। आई समझ? ये होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। उसमें बस कुछ नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट देते रहेंगे बस। कोई नई चीज करानी है तो उसकी अलग कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है। क्या कर रहा हूँ, ठीक सॉफ्टवेयर है हाउस सर। खोल रहा हूँ या बैंक खोल रहा हूँ, क्या खोलना चाह रहा हूँ? सर इसका बैंक बैंक का मूड है सर, कोई थोड़ा चलो बैंक खोलेगा, अपने ही शेयर तक दूध होगी बस। बस, सर प्रोसेस नहीं होती है एक सही है, सॉफ्टवेयर की। सही है। बस सर को याद रखना, नौकरी देते रखना। खैर चलिए, अभी नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। सर। डेफिनेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। नहीं देखिए, सवाल जहन में आएंगे तो फिर आपको जो कुछ मैं जवाब दे पाऊंगा, कुछ आपको इंडस्ट्री जाके पूछना चाहिए। दैट्स हाउ यू लर्न। सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं तो लर्निंग प्रोसेस नहीं, रुक जाता है। फिर वो आदमी सोचता है बस एग्जाम के। खैर है, चलिए छोड़िए। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये डेवलपमेंट वाला फेज बड़ा होता है। मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्रॉब्ली ये डेवलपमेंट वाला फेज बड़ा होता है, और मेंटेनेंस तो अब कितने साल आप चलाएंगे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो क्या बनाना है, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट का फेज है। रिक्वायरमेंट ली जाती है, ठीक है ना, तो क्या बनाना है, तो दैट इज द डेफिनेशन फेज। और कैसे बनेगा, दैट इज द डेवलपमेंट फेज। तो इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, पूरा एक 7 सेमेस्टर में आप कोर्स पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। और ये आप पढ़ते रहेंगे अभी पिछले नेक्स्ट 2 इयर्स। डेटाबेस पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये सारे कोर्सेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ये दोनों बनाने के बाद फिर आप जब सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा तो फिर उसमें जो भी एडिशनल चीजें चाहिए होंगी, ठीक है ना, तो एडिशनल स्क्रीन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये 3 फेज है मेजरली, ठीक है। तो आप ज्यादातर जो चीज पढ़ेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कैसे होता है, मेंटेनेंस आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए कि आप तो जब
वो एक जब आप जाएंगे तो फिर जो बना हुआ होगा उसको आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में ये नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन सिर्फ काम ये है कि जब सॉफ्टवेयर बना के दिया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हार्डवेयर या गाड़ी या घर की मेंटेनेंस कैसे होती है, कोई चीज खराब हो गई तो सही कर देते हैं, यहाँ पर खराब से ज्यादा नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है? अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। यानी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको हर दफा आपको एसक्यू एक्टिविटीज, यानी अभी नजर नहीं आ रही है लेकिन बहरहाल जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, रिक्वायरमेंट से यहाँ जाते वक्त आपको रिव्यू करना पड़ेगा, यानी रिक्वायरमेंट सही है कि नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एसक्यू एक्टिविटीज। इसी तरह से दरमियान में बहुत सारी होंगी, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। मैं जरा रोक लूं 2 मिनट, ये अजान खत्म हो जाए फिर मैं, ताकि बहुत आवाज आएगी हम आपको। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए, सवाल ये आ रहा है एसडीएलसी क्या चीज होती है, तो एसडीएलसी क्या चीज होती है मैं बता देता हूँ। जनाब, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब ये जो ये वाला काम है ना, डेफिनेशन और डेवलपमेंट वाला, ये करने का कोई तरीका कार होता है। तो ये एक तरीका कार है, ये बनाएंगे कैसे, पहले तो ये फेजेस हैं, लेकिन ये काम करेंगे कैसे, ये है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमने कहा था ना, प्रोसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस है उसके। एक का नाम है वाटरफॉल, एक का नाम है प्रोटोटाइपिंग, ये हम ही पढ़ते हैं अभी, इसके लेक्चर के एंड में है, थोड़ा सा बहुत सरसरी सा है, ठीक है, ताकि आपको आप देख लेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी डेवलप किया कैसे जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, यानी रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे। तो बहुत थोड़ा सा हम इसके एंड ऑफ दिस लेक्चर है, ठीक है। तो जिन लोगों का सवाल है तो जरा सवाल को होल्ड कर लीजिए, और अभी हम जब इस लेक्चर को खत्म करेंगे तो फिर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? जी सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, आई डोंट नो आप लोगों ने या दूसरे ग्रुप ने कहा था, क्या नाम है, हैकिंग का एक सेशन करना है। तो हैकिंग का सेशन का प्रॉब्ली या तो दिस सैटरडे होगा या अगले सैटरडे होगा, साहब से बात हो गई है, एंड प्रॉब्ली ही विल डू इट, तो अनाउंस कर देंगे, ओके ठीक है। सर, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन, तो मैं आगे जाता हूँ। ये डेफिनेशन फेज में क्या करते हैं, डेफिनेशन का मतलब है करना क्या है, बनाना क्या है, व्हाट डू यू वांट मी टू डेवलप। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है तो बैंकिंग में क्या चाहिए आपको, तो क्या चाहिए इसका ये मतलब है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे, कौन सा फंक्शन चाहिए, कौन सी फीचर्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें। अब आप सवाल पूछेंगे, अच्छा आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, स्क्रीन कैसे होगी, रिपोर्ट कैसे होगा, ये रिपोर्ट कितनी देर में चलनी चाहिए, परफॉर्मेंस, ये सारे सवाल आते हैं, सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको बैंकिंग है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस, को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप बना पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक काम है बनाना, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, डेटाबेस, लैंग्वेज, लेकिन ये कि क्या बनाना है उसकी समझ में नहीं होगी तो फिर, अब जो 20 साल पुराना था ना उसमें तो वो कस्टमर बता देता था और आप बना लेते थे, अब ऐसा नहीं है। द न्यू, जिस एज में आप हैं उसमें कस्टमर की डिमांड या एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपसे। वो एक्सपेक्ट करता है आपको सब कुछ पता होगा, आपका, आपको मेरे बिजनेस का भी पता होगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल नहीं पता हो ये आपको नहीं हो सकता है, तो आपको एक रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो फिर आपका करियर बैंकिंग में ही रहेगा, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी के लोग हों या नॉन टेक्नोलॉजी हो। जैसे अगर हेड ऑफ आईटी बैंक का है तो वो किसी ऑयल कंपनी में हेड ऑफ आईटी नहीं लग सकता, ठीक है। तो इतनी डेप्थ आती जा रही है, ठीक है। डेवलपमेंट, ये वही डेवलपमेंट फेज है कि हाउ, हाउ का मतलब है कि डिजाइन कैसे करेंगे, टेस्ट, डेवलपमेंट या कोडिंग कैसे करेंगे, और टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये एक तरीका कार है। और डिजाइनिंग का मतलब है कि
आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, नाम अगर है तो नाम है या फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम है, और उसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी, और ये सारी चीजें। ठीक है। और आर्किटेक्ट क्या चीज होती है, अब ये नई आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आर्किटेक्ट कहते हैं कनेक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी आपका जो आर्किटेक्ट है वो 3 टियर है या सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, बस एक सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्ट है। जिस तरह घर बनाते हैं तो एक मंजिला घर का एक अलग आर्किटेक्ट होता है, लेकिन अगर 15 मंजिला बनानी है तो उसका आर्किटेक्ट अलग होगा। होंगे तो कमरे दरवाजे, लेकिन उसका आर्किटेक्ट अलग होगा, क्योंकि 15वीं मंजिल में बनाने के लिए उसकी बुनियाद बहुत गहरी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहते हैं लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। ठीक है, तो वो एक आर्किटेक्ट है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि जब ये करना है तो आपको एक खास तरीकाकार मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, ये वही तरीका है, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। पढ़ लीजिए जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, तो SDLC का वर्ड समझ में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रही है? जी सर, क्लियर है? नहीं क्लियर सर। है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मेंटेनेंस है, जो सवाल आया था मेंटेनेंस क्या है। तो मेंटेनेंस, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा ये वाली चीज जो है ना, एनहांसमेंट ड्यू टू, जो मैंने बताया था, होती तो सारी चीजें। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एरर है तो एरर भी सही करना है, और बाकी चीजें मैं बताता हूँ। लेकिन ये वो चीज है कि एनहांसमेंट का मतलब है कि अब कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है, लेकिन आपको जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहता है हाँ हो तो सकता है, उसमें बनाने में टाइम लगेगा। तो ये वो मेंटेनेंस है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। क्यों ऑब्सोलीट हो जाता है? सॉफ्टवेयर नहीं ऑब्सोलीट होता है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने गेम्स खेले हो, तो जो अगर आप 2 साल पहले गेम्स खेलते थे, तो फिर आप कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इसमें अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो वेंडर सुनता है आपकी, और फिर नए वर्जन में उसको और चेंज कर लेता है, उसकी ग्राफिक्स सही कर लेता है, कुछ और सही कर लेता है। दैट इज कॉल्ड एनहांसमेंट। बाकी एक तरीका ये भी है मेंटेनेंस का कि एरर जो है या बग्स हैं उनको रिमूव करें। ठीक है, एक तरीका होता है कि प्लेटफॉर्म चेंज करना। प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत कब आती है? जब या तो प्लेटफॉर्म ऑब्सोलीट हो जाता है, या फिर मशीन ऑब्सोलीट हो जाती है, या पहले IBM की मशीनें होती थी जो 5 साल बाद ऑब्सोलीट कर देता था। IBM को नई मशीनें बेचनी होती तो कहता भाई हम इसकी सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर आपको वो नई मशीन पे सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है, मशीन भी बिक रही है, सॉफ्टवेयर भी बिक रहा है। आजकल किसकी जरूरत कैसे पेश आती है? आजकल इसकी जरूरत ऐसे पेश आती है कि अगर आप जैसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, ठीक है, और आपने उसकी एक हैवी कॉस्ट दी हुई है $10,000 या $1,00,000, फिर उसकी हर दफा 22% आपने हर मंथली देनी है, तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत महंगा खर्चा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ओपन सोर्स लगा लें। तो फिर वो आप ओपन सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर ये प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, आप कहते हैं यार इसको हटाओ, माइक्रोसॉफ्ट को हटाओ, ऑरेकल को हटाओ, और ये ओपन सोर्स का डेटाबेस लगा दो। तो ये भी एक मेंटेनेंस का है कि आपने हटाया फिर लगाया। जैसे हमने अभी एक बड़ी कंपनी में उसको हटा के, ऑरेकल को हटा के दूसरा डेटाबेस प्रोग्रेस जो SQL है, तो उसको, ठीक है। इसी तरह री इंजीनियरिंग में है कि री इंजीनियरिंग में होता है कि पुराने सॉफ्टवेयर हैं सही चल रहे हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट नहीं है, यानी जो जो आदमी था 20 साल पहले बनाया था वो ऑब्सोलीट हो गया है, अब तो उस टूल में नहीं बनता है, तो वो टूल के आदमी नहीं मिलते, तो फिर आपको दोबारा से लिखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये थोड़ी सी इनको यहीं रोक लेते हैं, ये सारी चीजें जरा इसमें फोकस मांगेंगी। तो कोई